शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना है, मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 6 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। क्या कह रहे हैं बाबा कि बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। हम सबको क्या करना है? सबको सुख का रास्ता बताना है और पुरुषार्थ करना है स्कॉलरशिप लेने के लिए। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप न दे दे, यह डर से ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। भक्ति में तो रहे ना, हमने किसी को बुरा कर दिया तो हमें श्राप दे देंगे। देखते भी हैं, पहले जब भक्ति मार्ग में थे तो पिक्चरें देखते थे, मूवीज में भी देखते थे, श्राप दे दिया, ये दे दिया, सीरियल्स में भी देखते थे। तो बाबा कह रहे हैं, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। बाबा कह रहे हैं कि किसी के कहने से कुछ हो नहीं सकता, अपने कर्मों के फल होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान मार्ग में कोई श्राप दे नहीं सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं, रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। तो आज का प्रश्न है कि ज्ञान में क्या प्रश्न था कि ज्ञान में आने से तुम्हारा कौन सा ज्ञान की धारणा करने से कौन सा डर दूर हो जाता है? तो उत्तर दे रहे हैं कि भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में आने से हमें पता चला है कि किसी के कुछ कहने से या श्राप देने से कोई होता नहीं है। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रावण मतलब हमारे 5 विकार। हम गलत काम करेंगे तो उसका फल भी गलत मिलेगा। बाप तो क्या करते हैं? केवल ब्लेसिंग्स देते हैं। लौकिक में भी देखो ना, माँ बाप, बच्चे कितना भी गलती कर दो लेकिन माँ बाप का काम हमेशा रहता है कि नहीं, उस गलती को भूल के ब्लेसिंग्स देना। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो। सब पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर थोड़े ही है हम। इस शरीर से एक एनर्जी अगर निकल जाए, है ना, जिसे कहते हैं प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, कि वो निकल जाए फिर तो ये मिट्टी का पुतला है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम ये समझो कि तुम ये पक्का करो कि तुम आत्मा हो।
यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने। आत्मा ही पार्ट बजाती है, मनुष्य फिर समझते शरीर ही पार्ट बजाते हैं। मतलब हम लोग क्या समझते थे जब तक ज्ञान मार्ग में नहीं थे कि ये शरीर ही है, मतलब भान ही नहीं था आत्मा भी है। हम पता तो है, सुनते तो हैं भाई हाँ ठीक है आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए, कुछ हो गया, लेकिन कभी कॉन्शियसली उस चीज पे गौर नहीं किया। ठीक है, उठे खाया पिया काम किया सोए, फिर उठे खाया पिया काम किया सोए, यही चल रहा था, है ना। शरीर का ध्यान रख लिया जाते जाते, आत्मा का तो कभी ध्यान ही नहीं रखा। तो मनुष्य फिर समझते शरीर ही पार्ट बजाते। यह है बड़े से बड़ी भूल। कौन सी है बड़ी से बड़ी भूल? कि जो हम ये समझ लेते हैं कि शरीर ही पार्ट बजाता है, जबकि शरीर पार्ट नहीं बजाता। मतलब शरीर ये काम नहीं करता, कौन करता है? आत्मा करती है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो हाथ तो फिर भी है, पैर तो फिर भी है, कान तो फिर भी है, आंख तो फिर भी है, तो कोई अंग काम ही नहीं करता। तो ये हमारी भूल है कि शरीर पार्ट बजाता नहीं, शरीर के अंदर आत्मा पार्ट बजाती है। ये तो ऑर्गन्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। सबसे बड़ी बड़ी भूल है कि शरीर ही पार्ट बजाते, यह है बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है, यह बात भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते मैं ही आके तुम्हें नींद से जगाता हूँ, हिला हिला के बताता हूँ कि नहीं भाई जागो। बाप ही समझाते आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। आत्मा को पुनः जन्म तो लेते रहना है। इसमें इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा सा पार्ट होता है, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। अगर हम मूवी बनाते हैं या कोई नाटक होता है तो उसमें क्या होता है, देखते हैं मूवी तो क्या है, हीरो हीरोइन का पार्ट शुरू से लेके अंत तक होता है, किसी का थोड़ा थोड़ा सा होता है ना। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं, कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नूंधा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो समझा सकते हैं। बाबा कह रहे हर किसी की समझ में ये भी नहीं आती, तुम यहाँ बैठे हो जो सुनते हो मुरली को करते हो, तो हर किसी की समझ में नहीं आएगी तो समझा भी नहीं पाओगे। पुरुषार्थ अनुसार जो जितना मुरली में क्या करेगा, चर्निंग करेगा, मनन चिंतन करेगा, जितना योग में रहेगा, बाबा से शक्तियां लेगा, तो वही समझ सकता है और वही समझा सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो महात्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं, ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। अभी हम क्या बनने की मेहनत कर रहे हैं? देवता बनने की। अभी क्या बने पड़े थे? रावण। अब रावण से देवता बनना कोई इतना आसान काम नहीं है, एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। राक्षस माने कीचड़ में, जैसे कि कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं, कीचड़ में हुए पड़े और हमें मंदिर में जाना है, तो कीचड़ वाला मंदिर में नहीं जा सकता है। या घर में ही आना, हम घर को ही मान लो बाहर से हम आए बिल्कुल कीचड़ में हुए पड़े, तो घर में ऐसे थोड़ी बस सारे में घूम लेंगे, नहीं, पहले क्या करेंगे? अपनी सफाई करेंगे। तो ऐसे अगर मंदिर जा रहे हैं तो पहले पूरी अच्छे से सफाई, नहा धो के जाते हैं ना, और अभी नहा धो के छोड़ो कीचड़ा हुआ पड़ा है हमारे ऊपर, तो सफाई करनी पड़ेगी। वो सफाई हमसे नहीं हो सकती, कौन करता है? परमपिता परमात्मा आकर करते हैं, हमें ज्ञान सुनाकर और योग सिखाकर। तो बाप ने कहा है अभी पति तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है, बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो। हम कौन है? ब्राह्मण। कैसे बने? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में आते हो, ब्राह्मण कुल की डिनेस्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते हैं।
इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, ना शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है, फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो। अभी जो हम ब्राह्मण है ना, तो सब कौन है? स्टूडेंट है, गोल्डली स्टूडेंट, जिसे परमपिता परमात्मा आके पढ़ा रहे हैं। बाप तुमको समझाते हैं 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, फिर होता है संगम युग। इस संगम, अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है अन्नू जी? अभी संगम युग चल रहा है। हाँ, मैम हाँ, संगम युग। कौन सा होता है अन्नू जी संगम युग? मैम सतयुग में आने से पहले। हाँ, जो अभी चल रहा है, कलयुग और सतयुग के बीच का। हाँ जी। की आयु लगभग 100 वर्ष कह दी है। तो इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अगर कोई इंसान गलत काम करता है, उसकी महिमा थोड़ी करते हैं। महिमा किसकी होती है? जब अच्छे काम करते हैं। तो अभी महिमा हो रही है, क्योंकि अभी हम पतित से पावन बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 ही तो कला कम होती है, लेकिन उसकी महिमा नहीं करते। गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शुद्ध बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है, जैसे हम लोग थे ज्ञान में आने से पहले। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। अभी तुम्हें, हम सबको क्या है पता है? शिव परमात्मा के सारे चीजों का पता है, कि कौन है, कहाँ से आए, क्या करते हैं, क्या काम है, क्या धाम है। तो इसलिए उनसे हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम माता पिता कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, अथा सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सारे शस्त्र दे दिए बाबा ने हमें। सुदर्शन चक्रधारी भी हमें है, ज्ञान का तीसरा नेत्र भी है। समझने की बात है कि है क्या। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, कलयुगी ब्राह्मण भी हैं, तो सही ना। तो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस, श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। कितनी बड़ी बात है, देखो, अंडरलाइन। बाबा हमारी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस, श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ज्ञान गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है। कहते हैं ना भैया मुक्ति दे दो, मतलब बाबा से कहते हैं हे परमात्मा, हे भगवान, मुक्ति दो। तो मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए। तो बाबा कह रहे मुक्ति क्यों चाहते हैं? इसका मतलब बंधन में हो, जरूर जीवन में बंधन है। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलामिटी आदि होगी, यूरोप वासी यादव भी है, बाप ने समझाया है, यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, यह तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी देख कर देते हैं। ये तंत्र मंत्र ये सब वाले जो होते हैं वही करते हैं। बाबा कह रहे, और पैसे भी खूब कमाते हैं, लोगों को दुख देते हैं, पैसे कमाते हैं। जाते हैं ना कि तुम ऐसा करो, उसको ऐसा कर दो, उसका ये हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, वो हो जाए, और फिर उसके पैसे भी देते हैं।
मतलब पैसे कमाते हैं, उससे लेते हैं पैसे। भक्त लोग यह काम नहीं करते। बाबा ने यह भी समझाया, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूर है, क्योंकि ब्रह्मा नाम है भी बहुतों के है। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्मतम वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्मतम में कैसे हो सकता। विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला, तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो, बगैर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। बाबा कह रहे सामने जो चित्र बनाए हुए, जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं, ये सामने रख के समझाओ तो आसानी रहती है, क्योंकि देखने से कोई चीज समझ में जल्दी आती है, अदरवाइज बहुत मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं, जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए इसलिए समझाया है। ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी। बाबा कह रहे अभी ना मैंने माला नहीं बनाई ब्राह्मणों की। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ब्राह्मणों की कोई माला नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पुरुषार्थी। पता चला आज बहुत अच्छे चल रहे हैं, है ना, और कल को क्या है, कल को कोई पुरुषार्थी ना करे तो उसी माला में थोड़ी रहेंगे, उसी पद पे थोड़ी रहेंगे, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है, बाबा तो जवाहरी था ना। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। कौन था वो? ज्वेलर था। मोतियों आदियों की माला कैसे बनती है? अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सब ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहीं हिले नहीं, फिर सुई से डाला जाता है, कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। यह तो बड़ी बहुत बड़ी माला है। बाबा सचमुच की जो साकार की माला है मोतियों की, उसकी बात करें कह रहे उसमें यार ये तुम्हारी ब्राह्मणों की माला तो बहुत ही क्या है, बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है, स्लोगन बनाओ, हम शुद्ध सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। बाबा क्या बता रहे हैं? सब सेवा करने की युक्ति बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को समझाओ, ज्ञान देना। देखो कितना प्यारा बाबा है, कितना मतलब हर आत्मा का कितना ध्यान रखता है। वो सोचता है हर किसी का कल्याण हो जाए, है ना। कहते हैं तुमने समझ लिया, सबका कल्याण करो। जैसे लौकिक में बाप होता है ना, एक बच्चे का भला हो गया, उसके अगर 4 बच्चे हैं तो सोचता है चारों का भला हो। वो ये नहीं सोचता चल एक एक इतना अच्छा बन गया तो 3 कोई बात नहीं, नहीं। ऐसे बाबा भी क्या है, शिव बाबा भी क्या चाहता है कि हर आत्मा का कल्याण हो, कि हम सब आत्माएं उसके बच्चे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम ज्ञान में आ जाए, आगे तुम्हें पता चल गया कि परमपिता परमात्मा अभी संगम युग पर आए हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, तो ये सबको सुना दो, बाद में कोई तुम्हें उलाना ना दे। मान लीजिए हम ही हैं, हमें ज्ञान मिल गया, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, अगर हम उन्हें हमें पता है कि भगवान आए हुए हैं और हमें ज्ञान सुना रहे हैं, और हमने ये बात उन्हें नहीं बताई, और बाद में उन्हें पता चल कह रहे तुम्हारे पास इतनी अच्छी बात थी, तुम्हें पता थी तो तुम हमें बता नहीं सकते थे। ये तो चलो भगवान पे तो कोई विश्वास करते हैं नहीं करते। मान लो कोई छोटी सी बात ले लो, कहीं कोई बहुत प्रॉफिट हो रहा है, सेल लगी है मॉल में, है ना, तो हम अपना वहां से खरीद लाए और फिर बता रहे, बाद में बता रहे हैं, जब वो सेल खत्म हो गई तब बता रहे हैं कि वहां इतनी सेल लगी थी, वहां इतना 50% थी, वहां 90% थी। तो बाद में क्या कहेंगे वो, हमें नहीं बता सकते थे तुम? हम भी कुछ कर लेते, हम भी कुछ ले आते। तो यही बात है, बाबा भी इसीलिए पीछे पड़ा रहता है कि नहीं, सब आत्माओं तक ज्ञान पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में कोई तुम्हें उलाना ना दे दे कि भाई भगवान आया हुआ था, संगम युग पर ज्ञान बांट रहा था, और तुम हमारे इतनी करीब थे, तुम हमारे अच्छे दोस्त थे, तुम हमारे संबंधी थे, तुम हमारे रिश्तेदार थे, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। बाबा कह रहे तुम अपनी तरफ से अपना पार्ट प्ले कर दो, आगे फिर वो ज्ञान सुने ना सुने, धारण करे ना करे, वो उनकी प्रॉब्लम है। कल को तुम्हें उलाना नहीं दे सकते कि भाई तुमने मेहनत नहीं करी, तुमने उन्हें नहीं बताया, अच्छी चीज के बारे में उन्हें नहीं बताया। तो बाबा कह रहे तुम तो
इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ये इस तरह से सेवा करते रहो, ये सारे स्लोगन लिखते रहो कि आओ हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाने का तरीका बता रहे हैं, आकर इसे समझो। और इस सब चीज को समझने से तुम क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ऐसी ऐसी बातें लिखकर सबको समझाओ। ठीक है, क्या सुनाया अभी तक अन्नू जी बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, बाबा जी बोलते हैं आज कि ये जो भक्ति मार्ग के रास्ते पे हम चलते हैं ना, कुछ लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे गुरु हमें श्राप ना दे दे, बट श्राप जैसी चीजें कोई होती नहीं है। ये जो तंत्र मंत्र करते हैं, ये लोगों से पैसे भी लूटते हैं और उन्हें गलत रास्ते पे भी भेजते हैं। इनफैक्ट हमें बाप से वर्षा मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, जैसे कि आपने बताया कि हमें अपने माँ बाप से ब्लेसिंग्स ही मिलती है, किसी के बोलने से कभी कुछ नहीं होता। और फिर दूसरी बात, बाबा जी ने ये भी बताया कि हमें अपने आप को आत्मा समझना है। पहले हमको इसका ज्ञान नहीं था कि हम एक आत्मा थे, हमें लगता था हम शरीर के थ्रू ही सारे काम हो रहे हैं, बट दैट्स रॉन्ग। हम आत्मा के थ्रू सारे काम कर रहे हैं। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर ही नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाबा जी ने ये भी बताया कि हम लोग ब्राह्मण हैं, मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख हाँ जी, ऐसे हाँ बने जी। और ये ब्रह्मा भी के मुख से ज्ञान सुन के, ये हाँ, मुख से ज्ञान सुन हाँ, के, हाँ तो जी। ब्राह्मण बने। वेरी गुड। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए कि आओ तुम हमसे सीखो, हम तुम्हें क्या है, शूद्र सो ब्राह्मण सो देवता बनाने का रास्ता बताते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनाने का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें भी बहुत सी विधि बताता रहता हूँ, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। बाबा कह रहे मैं तो बता रहा हूँ, अब बाद में किसकी वैल्यू? तुम्हारी। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कोड़ी मिसल बनते हो। बाबा कह रहे तुम्हारा, मैं तो क्या है मेरा तो, बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि मैं तो तुम्हें राज्य भाग दे के चला जाता हूँ, मेरा क्या है, ना तो मुझे ये राज्य भोगना है, ना मुझे कुछ सतयुग में जाना है। मैं तो आया तुम्हें पतित से पावन बनाया और मैं तो वानप्रस्थ में जाके बैठ जाता हूँ फिर। ठीक है, कितने फिर मैं 5000 साल बाद आता हूँ तुम्हें, फिर जब तुम बिल्कुल मिट्टी में बेकार बेकार हो जाते हो, पतित हो जाते हो, फिर पावन बनाने आता हूँ। कहते मेरा तो बस इतना रोल है, सब कुछ तुम्हें, मैं वैल्यू तुम्हारी है, तुम्हारी, मैं तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, सब आत्माएं। तो बाबा कह रहे वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसे तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कोड़ी मिसल बन जाते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कोड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसा भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा कह रहे जब मैं आके तुम्हें बता रहा हूँ भाई पढ़ लो, हीरे जैसा वो तुम्हें मैं आके बता रहा हूँ, तो कोड़ी के पीछे क्यों पड़े हो? बाबा कह रहे ऐसा भी नहीं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ भैया घर छोड़ के कहीं गुफा में जाके रहो। बाबा कह रहे ऐसा भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसे बन जाएंगे। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बराबर भारत 5000 वर्ष पहले भी हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विंग मार्क की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? बाबा कह रहे अपनी प्रजा भी तो बनाओ। तुम राजा महाराणा बन गए तो क्या करोगे अकेले बन, जब राज्य किस पे करोगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी है परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। यह भी ऐसे है, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं 100 भी नंबरवार है। वह पहले पहले राजगद्दी में बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनास्टी चलती है परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था ऐसे ही, ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं, न उनको ज्ञान सिखाया जाता है, वह तो सतयुग का प्रिंस।
वह तो है सतयुग का प्रिंस। वहां कैसे राजयोग सिखलाएंगे या पतित को पावन बनाएंगे? अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल न सके, बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके। बाप तो जन्म से ही होते हैं, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है। बाप तो जन्म से ही होते हैं। और जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बाबा जब ये मुरली चला रहे हैं तब 5 साल से पहले पढ़ने नहीं भेजते, तब तो 2.5 साल का ही भेज देते हैं। तो बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है। फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। कहते हैं ना, गुरु कर लो, अब भी वानप्रस्थ अवस्था में जाओ, अब भगवान का ध्यान लगाओ। जन्म से ही गुरु करने का कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी है, सदगुरु भी गैरगति नहीं। सदगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं, कोई जरूरत नहीं है देहधारी गुरु करने की। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वे ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारे ट्रांसफर होता है नई दुनिया में, और 21 जन्मों के लिए तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। बाबा कह रहे हैं हम गुरु गुरु क्यों करते हैं? शांति, सुख, प्यार, ये सब सारी शांत चीजें ढूंढने के लिए गुरु के पीछे, क्योंकि प्रभु को जानते नहीं। धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। तो सुप्रिया जी, क्या सुना है बाबा ने अभी तक? सुप्रिया जी, आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया है कि भक्ति में भय है, वहां श्राप मिलने का डर बना रहता है, चाहे गुरु हो कुछ हो, है ना। लेकिन भक्ति और ज्ञान का जो भेद इन्होंने आज की मुरली में हमें बताया, वो यही बताया है कि ज्ञान से हमें वर्षा मिलती है। बाबा खुद आके हमें पढ़ाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और ये 21 जन्मों का जो जन्म बंध है उसके बारे में बताते हैं। और वो कहते हैं कि पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करके आपको अपनी माला भी बनानी है। माला बनानी है यानी कि लोगों को बाबा का ज्ञान देना है, और ऐसा ना हो कि बाद में आदमी को पता चले और वो पछताता रहे। तो 21 जन्मों का के लिए जो नई दुनिया हमारे को बनानी है, इसका ट्रांसफर करना है, हमें अपनी प्रजा भी बनानी है। यानी हमें अपने ज्ञान के साथ साथ दूसरों को ज्ञान देना है, और इस ज्ञान मार्ग की माला को बढ़ाते जाना है, उसे मोतियों की तरह लोगों को जोड़ते जाना है। कई बार मेहनत भी करनी पड़ेगी कि माला को तोड़ना भी पड़ेगा, फिर आदमी को समझाना पड़ेगा, फिर उसको ज्ञान, क्योंकि भक्ति ने बहुत जकड़ रखा है इंसान को। वो बार बार ज्ञान के बार पे आते आते भटक जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आपको माला भी बार बार बनानी पड़ सकती है, क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और गृहस्थ परिवार में रह करके भी आप कमल के समान अपना बाबा से वर्षा लेते रह सकते हो, अपना कर्तव्य पूरा करते रह सकते हो। बाबा कह रहे मैं तुम्हें घर बार छोड़ने को थोड़ी कह रहा हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते मस्त हो के काम, बाप को याद करना है, कुछ ज्यादा तुम्हें मंत्र थोड़ी पढ़ने हैं। बिल्कुल सर। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि तुम तो देवता थे, धीरे धीरे तुम्हारी कला कम होती गई है, तुम रावण राज बनते गए और सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। और बाबा हर 5 वर्ष बाद आते हैं आपको ज्ञान देने के लिए। और ये वो संगम समय चल रहा है, संगम युग का चल रहा है, जिसका अधिक से अधिक हमें लाभ उठाना चाहिए जी। और नई दुनिया के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। भक्ति मार्ग की बात है कि अगर मान लो प्रभु तो मिला नहीं, फिर गुरु बना लिया, गुरु बना लिया तो वारिस नहीं हुआ तो गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। बाप समझाते मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है यह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हम ईश्वर पर करते हैं। है सब बेसमझे। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम
बेसमझ से समझदार बने हो, बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं, जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। शिव बाबा की बात कर रहे, कह रहे ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करो। बाप कहते हैं बच्चे, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, उनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बैजे। यह तो जिये दान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू को किसको भी पता नहीं। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया? कोई एक पॉइंट बताओ बॉबी जी, क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति दीदी। एक पॉइंट तो ये है मैम कि अगर एक पॉइंट में मुरली बताया जाए तो ये है कि बाबा कह रहे हैं कि तुम दान करते हो ना, तो जो भी तुम दान करते हो उसका फल तुम्हें थोड़ा मिलता है। मैं तुमसे दान करवा रहा हूँ तुम्हारे 5 विकारों का, तो मैं तुम्हें 21 जन्मों का लिए राजा ही दे रहा हूँ। एक लाइन में तो यही है। बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। आज का वरदान देखिए, कितना प्यारा वरदान दिया बाबा ने। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। बाबा कह रहे ये तो मैं हद की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही बेहद में क्या है, अपने सोच विचार बोल उसमें भी कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। अपने अच्छे विचार रखने हैं, अच्छा बोलना है, शक्तियों को सही जगह लगाना है। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। जरूरत है तो बोलो, जरूरत है तो सोचो, अच्छा सोचो। बाबा कह रहे अगर इस तरह से तुम अपना चार्ट बनाकर, जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास 10,000 रुपये आए मान लो, तो हमें यहाँ खर्च करना है, यहाँ खर्च करना है, यहाँ खर्च करना है। ऐसे नहीं कि एक ही जगह उड़ा दी, फिर और जगह दिक्कत होगी फिर, है ना। जैसे हम लोगों को सैलरी मिलती है तो उसका एक हमारा घर का बजट होता है, उस बजट को हमने इधर उधर कर दिया, कहीं एक जगह ज्यादा खर्च कर दिया तो फिर सारा बजट गड़बड़ हो जाता है, सारा घर गड़बड़ा जाता है। तो ऐसी बाबा कह रहे हैं कि अपने सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हीं को महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन क्या है आज का? स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। प्यार 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 बांटते चलो। बाबा कह रहे प्यार जैसा कुछ है नहीं आज की दुनिया में। कोई भूखा है तो इन शक्तियों का, प्यार का। हम मांगते रहते ना, वो मुझे प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, है ना, उसने मुझे ऐसे, मतलब बाबा कह रहे तुम देवता हो, देने वाले हो, तुम्हें स्नेह चाहिए तो देना शुरू करो, पहले प्यार चाहिए तो देना शुरू करो। तो स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। आज का मीठा मोती, विजय का अर्थ होता है कि विपरीत परिस्थिति आए और हम उस समय में अपने शुभ भावना को जागृत करके शक्तिशाली अनुभव करें। विजय का अर्थ होता है कि विपरीत परिस्थिति आए और हम उस समय में अपने शुभ भावना को जागृत करके शक्तिशाली अनुभव करें। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं महीन पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अगर महीन पुरुषार्थी आत्मा हूँ तो सब कुछ मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मेरे संकल्प, मेरे थॉट्स कैसे होने चाहिए, है ना। मैं अपनी शक्तियों को कहाँ कहाँ
यूज करूं, मेरा पूरा जो है डिटेल बजट होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कभी गुस्सा हो लो, कभी मतलब कुछ भी नहीं, मतलब अपना तीनों का तो पूरा बना के रखना है। जैसे कल बॉबी जी ने क्या किया था, ग्रुप पे डाल दिया था, है ना, बंधन मुक्त आत्माओं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सब उसे देखो और उसे पूरा दिन याद करते रहो, मैं महीन पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तो महीन पुरुषार्थी का अर्थ भी पता होना चाहिए कि मुझे अपने संकल्प, बोल और शक्तियों में एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। ठीक है, ओम शांति।